फ्रेंच इंटेलिजेंस ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें ये बताया गया कि वे ऑफ बंगाल में लगभग 1900 चाइनीज शिप्स ट्रैक किए गए हैं, लेकिन इनमें से 10% शिप्स ने अपना ट्रैकिंग सिस्टम ऑफ कर रखा था। दोस्तों, जो वॉर दुनिया को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर सकती है वो होगी इंडिया चाइना वॉर। यूके के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया और चाइना के बीच सेकेंड वॉर 2025 टू 2030 के बीच होने की पॉसिबिलिटी है और ये वॉर इंडिया और पाकिस्तान वॉर से बहुत बड़ी होने वाली है। दोस्तों, इंडिया चाइना राइवलरी की बात आए तो सबका ध्यान बॉर्डर पर जाता है, बट इसके पैरेलल एक और कहानी चल रही है, इंडियन ओशन की कहानी। इंडियन वाटर्स के आसपास चाइनीज शिप्स क्वाइटली मूव कर रही हैं, वो भी बिना ज्यादा पब्लिक अटेंशन के। 1900 शिप्स का 10% काफी बड़ा नंबर होता है और ये शिप्स इंडियन मिलिट्री जोन्स के बहुत क्लोज घूम रही हैं। इतना ही नहीं, इंडिया जब कभी इंडियन ओशन में अपनी मिसाइल की टेस्टिंग कर रहा होता है तभी चाइनीज शिप्स इंडियन ओशन में डिप्लॉय हो जाती हैं। इसका मतलब चाइना इंडिया के बॉर्डर के अलावा इंडियन ओशन में भी कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। तो क्या हमारी नेक्स्ट वॉर इंडियन ओशन में होने वाली है? अगर हाँ, तो इंडिया इसके लिए कितना रेडी है? क्या इंडिया चाइना से डायरेक्ट वॉर कर सकता है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। Where is the India-China rivalry? Where is it playing out? Most people would say on land, in the rough Himalayan terrain. And yes, that is the biggest flashpoint. But away from global coverage, China is mounting another challenge in the seas. China is pouring billions into ports, infrastructure and naval expansion. And that has India alarmed. But China is not alone. India's Agalega base signals a shift in its global ambitions too, driven by economic expansion and tensions with China. इंडिया और चाइना एशिया के दो मेजर पावर हाउसेस हैं। दोनों की इकोनॉमी दुनिया में सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे आती है। दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और लगभग 3 बिलियन लोग इन कंट्रीज में रहते हैं, यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन का 1/3 से भी ज्यादा। लेकिन वहीं इंडिया और चाइना के बीच दुनिया की सबसे लंबी डिस्प्यूटेड लैंड बॉर्डर है, जहाँ पे पहले भी वायलेंट क्लैशेस हो चुके हैं। इंडिया और चाइना के बीच इकोनॉमिक और ट्रेड टाइज तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मिलिट्री और सिक्योरिटी रिलेशन काफी टेंस और कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। इसलिए इंडिया और चाइना के राइवलरी पे पूरे वर्ल्ड की नजर रहती है। चाइना शुरू से इंडिया को बॉर्डर एरियाज पे पोक करता आया है। आज भी लद्दाख का 10% हिस्सा अक्साई चीन चाइना के अंडर में है। इसके अलावा चाइना आए दिन अरुणाचल प्रदेश पर अपना बेसलेस क्लेम करता रहता है, जिसके कारण लोगों को लगता है कि इंडिया और चाइना के बीच अगर वॉर होती है तो वो अरुणाचल प्रदेश में होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनाइटेड किंगडम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिक्स बेस्ड रिसर्च ग्रुप ने एक डिटेल रिपोर्ट पब्लिश की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया और चाइना के बीच सेकेंड वॉर की पॉसिबिलिटी ईस्टर्न लद्दाख में है और इसका मेन रीजन होगा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को थ्रेटन करता है और यही फैक्टर सेकेंड इंडिया चाइना वॉर को ट्रिगर कर सकता है। दोस्तों, हम सब ने 2020 में लद्दाख रीजन में गलवान वैली क्लैश को देखा था, जब चाइनीज सोल्जर्स इंडियन टेरिटरी में घुस रहे थे। तब इंडियन आर्मी ने उनका मजबूती से सामना किया। इस क्लैश में इंडियन आर्मी ने चाइनीज फोर्सेस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और पूरी दुनिया ने इंडियन आर्मी का करेज देखा। साथ ही इस इंसिडेंट के बाद चाइनीज मिलिट्री की कैपेबिलिटी पर भी सवाल उठने लगे। गलवान क्लैश सिर्फ एक बॉर्डर इंसिडेंट नहीं था, बल्कि ये एक टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद चाइना ने LAC के आसपास तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू कर दिया। सैटेलाइट इमेज और इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये दिखाते हैं कि चाइना ने LAC के काफी पार्ट में मिलिट्री पोजीशन और ट्रांसपोर्ट और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है और ये एक्टिविटी सिर्फ एक या दो जगह तक लिमिटेड नहीं है। LAC के पूरे 3488 किलोमीटर यानी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अलग अलग फॉरवर्ड पोजीशन को स्ट्रेंथन किया गया है, ताकि जब जरूरत हो तब चाइना क्विकली अपने आर्मीज और हैवी इक्विपमेंट को मूव कर सके। आज इंडिया चाइना का बॉर्डर इशू सिर्फ ट्रूप फेस ऑफ या टेम्पररी क्लैश तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप चल रहा है, जो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से की हुई प्लानिंग है।
इंडिया को भी ये समझ आ गया है कि बॉर्डर पर सिर्फ नंबर्स या डिप्लॉयमेंट से काम नहीं चलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक भी मेंटेन करना जरूरी है। दोस्तों, इंडिया ने भी अपनी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को काफी बढ़ाया है। बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। इंडियन आर्मी ने LAC पे स्पेशली ईस्टर्न लद्दाख में अपने सोल्जर्स और हाई एल्टीट्यूड इक्विपमेंट को डिप्लॉय किया है। इसके साथ ही इमरजेंसी रूल यूज करके ड्रोन्स, सर्विलेंस सिस्टम, आर्टिलरी और टफ टेरेन में मेडिकल इक्विपमेंट को फास्ट ट्रैक पर खरीदा गया है। गलवान क्लैश के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर और ज्यादा फोकस किया है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के बजट में डिफेंस मिनिस्ट्री को 6.81 लाख करोड़ मिले, जो पिछले साल से 9.53% ज्यादा है। इसमें से 7,000 करोड़ से ज्यादा BRO को दिए गए। दोस्तों, सिर्फ 2024 में BRO ने 75 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, जिनकी वैल्यू 2,000 करोड़ से ज्यादा थी। इनमें लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल जैसे इंपॉर्टेंट एरियाज में नए रोड्स और ब्रिजेस बनाने का काम शामिल है। BRO ने इससे पहले वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड अमलिंगला बनाया था और अब न्योमा एयरफील्ड और सिंकुला टनल पर काम चल रहा है, जिसमें से न्योमा एयरफील्ड बनकर रेडी भी हो चुका है, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट फाइटर कैपेबल एयरबेस है। और न्योमा एयरबेस एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह पर बना हुआ है। चाइना का पैंगोंग त्सो का सेंट्रल हिस्सा यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। ये एयरबेस चाइना के इम्पोर्टेंट G219 हाईवे से भी लगभग 100 किलोमीटर दूर है और यही हाईवे अक्साई चीन से गुजरता है, जो चाइना के सिंजियान और तिब्बत रीजन को जोड़ता है। इसलिए दोस्तों, कहा जा रहा है कि इस बार बॉर्डर एरिया में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो छोटे मोटे क्लैशेस हो सकते हैं, लेकिन एक लार्ज स्केल वॉर नहीं हो सकती। तो फिर सवाल ये है कि अगर बॉर्डर पे वॉर नहीं हो सकते तो नेक्स्ट फाइट कहाँ होगी? तो इसका सीधा जवाब है इंडियन ओशियन, यानी इंडिया और चाइना के बीच एक मैरीटाइम कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो क्या इंडिया बॉर्डर के साथ इंडियन ओशियन में भी तैयार है? चलिए देखते हैं। दोस्तों, इंडियन ओशियन में चाइना की बढ़ती हुई एक्टिविटी इंडिया के लिए टेंशन बनी हुई है। चाइना इंडियन ओशियन में अपना प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है। चाइनीज वॉरशिप्स का एक बड़ा फ्लीट इंडियन ओशियन में हमेशा घूमता रहता है। इसके साथ ही चाइना इस रीजन में और ज्यादा ड्रिल्स भी कर रहा है। 2020 to 2022 के बीच चाइना ने इंडियन ओशियन में 7 एक्सरसाइजेस की, 2023 में 7 एक्सरसाइजेस हुई और 2024 में 12। इसके साथ ही चाइना आए दिन इंडियन ओशियन में अपना स्पाई भेजते रहता है। फ्रेंच इंटेलिजेंस के रिपोर्ट में भी ये बताया गया है कि वे ऑफ बंगाल में लगभग 1900 चाइनीज शिप्स ट्रैक किए गए हैं, जिनमें से 10% शिप्स ने अपना ट्रैकिंग सिस्टम ऑफ कर रखा था और वो इंडियन ओशियन में रिसर्च के नाम पर स्पाई कर रहे थे। दोस्तों, इंडिया जब भी किसी मिसाइल की टेस्टिंग करता है तब चाइनीज वेसल्स इंडियन ओशियन में प्रेजेंट हो जाते हैं। रिसेंटली इंडिया ने एक मिसाइल टेस्टिंग के लिए नोटिस जारी किया और अभी 5th चाइनीज रिसर्च शिप्स इंडियन ओशियन में इंटर कर चुके हैं। ये सारी एक्टिविटी एक तरफ इशारा करती है, चाइना इंडियन नेवी की ताकत को देखना चाहता है। दोस्तों, बॉर्डर पे हम चाइना के साथ वॉर के लिए तो प्रिपेयर हैं, लेकिन सी में इंडिया के लिए थोड़ा चैलेंज है। चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जबकि इंडिया के पास सिर्फ 2 हैं। उनके पास 70+ सबमरीन्स हैं, जबकि इंडिया के पास सिर्फ 18 हैं। उनके पास 50 डिस्ट्रॉयर्स हैं और इंडिया के पास सिर्फ 11 हैं। ये नंबर थोड़े डिसअपॉइंट तो करते हैं, लेकिन अब इंडिया अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर भी सीरियस है। आज इंडिया 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स का प्रोजेक्ट ऑपरेट कर रहा है। अंडमान निकोबार में नए नेवल बेसेस और एयर स्ट्रिप बन रहे हैं। इसके साथ ही प्रोजेक्ट वर्षा के थ्रू इंडियन नेवी का अपना खुद का डेडिकेटेड न्यूक्लियर सबमरीन बेस बन रहा है, जो 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। इंडिया का लॉन्ग टर्म प्लान 10 न्यूक्लियर सबमरीन्स ऑपरेट करना है और अगर 2030 तक इंडिया अपनी स्पीड नहीं घटाता है तो इंडियन ओशियन में भी इंडिया चाइना को एक बड़ी टक्कर दे सकता है। दोस्तों, इन सब के साथ इंडिया को थोड़ा पॉलिटिकली भी इस सिचुएशन को देखना चाहिए। चाइना आज इंडियन ओशियन के कई देशों जैसे केन्या, तंजानिया, मदागास्कर, श्रीलंका, मालदीव में पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। ये चाइना की बड़ी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, क्योंकि चाइना का इंडियन ओशन में अपना खुद का कोस्टलाइन नहीं है, इसलिए चाइना को दूसरे कंट्रीज पर डिपेंड रहना पड़ता है ताकि वो इस रीजन में अपनी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग बना सके। इंडिया के लिए ये एक सीधा चैलेंज है और इसको काउंटर करना जरूरी है। दोस्तों, आज के डेट में इंडियन ओशन में इंडिया की प्राइमेसी स्ट्रॉन्ग है। चाइना वॉरशिप्स और सबमरीन्स भेज तो रहा है, लेकिन चाइना ने अभी तक अपने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन ओशन में डिप्लॉय नहीं किए हैं। अगर चाइना कभी ऐसा करता है तो वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक मेजर रेड लाइन होगा। इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि सिचुएशन को कभी उस लेवल तक
पहुंचने ही ना दे। चाइना भले ही इंडियन ओशन में अपनी पकड़ बढ़ा रहा है, लेकिन इंडिया अभी भी इस रीजन का सबसे डोमिनेंट पावर है। बस चैलेंज यही है कि इंडिया अपनी लीड, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स, पावरफुल नेवी और क्लियर रीजनल लीडरशिप के थ्रू मेंटेन रखे। दोस्तों, आपको क्या लगता है नेक्स्ट इंडिया और चाइना वॉर कहां हो सकती है, बॉर्डर पे या इंडियन ओशन में? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।